आदमी ने गलती से अपना बैग नदी में गिरा दिया। 60 साल का वो आदमी बुरी तरह घबरा गया। बिना कुछ सोचे समझे सीधा ठंडी और तेज बहती नदी में कूद गया। बैग पानी के बहाव में नीचे की तरफ बहता जा रहा था और उस बैग में कुछ ऐसा था जिसे वो अपनी जान देकर भी बचाना चाहता था। वो पूरी ताकत से तैरता हुआ बैग के पास पहुंचा, उसे अपने सीने से लगाकर बहाव के साथ बहता गया, जब तक कि उसे किनारे पर एक पेड़ की डाल पकड़ने को नहीं मिली। तब जाकर उसकी जान बची। 60 साल की उम्र में उसका शरीर अब इस तरह की मशक्कत नहीं झेल सकता। लेकिन ऐसा क्या था जिसने उसे 800 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर किया, और बैग में ऐसा क्या था जिसे वो इतना संभाल रहा था? ये सब शुरू हुआ जब उसे 7000 किलोमीटर दूर फ्रांस से एक फोन कॉल आया। जब वो फ्रांस की ट्रेन में सफर कर रहा था तो उसकी माँ को लगा जैसे उसने फिर से उस पुराने जिद्दी बेटे को देख लिया हो। वही बेटा जिसने पीएचडी की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी ताकि दुनिया घूम सके। वो बेटा चाहता था कि उसका बाप उसके साथ चले, लेकिन माँ ने कहा, बहुत कम लोग होते हैं जो सब कुछ छोड़कर यूं जी पाते हैं। मैंने जो जिंदगी चुनी है वो शायद तुम्हारे लिए कुछ ना हो, पर मेरे लिए बहुत है। मगर बेटे ने जवाब दिया, तुमने जिंदगी को चुना ही नहीं, बस जी रही हो। अधिकतर माँ बाप कभी अपने बच्चों को समझ नहीं पाते, और उसकी माँ भी उन्हीं में से एक थी। वो बेटे की बातों को समझ ही नहीं पाई। ट्रेन से उतरते वक्त उसकी माँ का सूट बाकी लोगों से अलग दिख रहा था। सबके पास यात्रा का सामान था और वो अकेली अलग सी लग रही थी। फ्रांस की मिलिट्री पुलिस का कप्तान उसे लेने आया। बुजुर्ग अपने जवान बेटे को खो दे, ये बहुत बड़ा दुख होता है, और मुर्दा घर के भीतर जाना उससे भी बड़ा हिम्मत का काम। उसकी माँ की आंखों में झिझक थी। वो सब कुछ स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे को वहाँ लेटे देखा, उसका दिल टूट गया। एक अकेले पिता का दर्द साफ दिखने लगा। अंदर का सारा गम अब बाहर आ गया। अब उसके पास कोई नहीं था। कप्तान ने उसे बताया कि ये जगह संतियागो का रास्ता है, एक तीर्थ यात्रा की शुरुआत, जहाँ हर यात्री के पास एक खास पासपोर्ट होता है जिसमें रास्ते में मिलने वाले अहम ठहरावों की मोहरें लगती हैं। पूरी यात्रा करीब 800 किलोमीटर लंबी होती है। कप्तान ने कहा कि वो उसकी मदद कर सकते हैं ताकि वो अपने बेटे को घर ले जा सके, लेकिन माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बाहर आया, अपने दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। एक डच आदमी उसके पास आकर बैठ गया और बिना किसी संकोच के अपनी कहानी बताने लगा। उसने कहा कि वो यहाँ वजन घटाने आया है, और बताया कि इस रास्ते पर 2 दिन पहले ही एक आदमी की मौत हो गई थी, और वो आदमी था उसी माँ का बेटा। रात को उसने बेटे की चीजें देखी, तस्वीरें जो बेटे ने खुद ली थी, और माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर उसने कप्तान का दरवाजा खटखटाया। अब वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवा देना चाहता था, और इस तरह डैनियल एक छोटे से डिब्बे में बदल गया। अब माँ ने बेटे की यात्रा की जिम्मेदारी ली, उसके सामान को उठाया और तय किया कि अब वो अपने बेटे के अधूरे सफर को पूरा करेगी, और साथ ही उस बेटे को जान पाएगी जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाई थी।